बच्चों, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को सबसे पहले हर हर महादेव। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो आपके इंग्लिश के बुक में है, जिससे आपको 3 नंबर फ्री में ही मिलेंगे। तो जैसे जो सेंट्रल आइडिया आता है उसको कैसे लिखना है, कुछ बच्चे क्या होते हैं उसको डायरेक्टली पूरा पोएम छाप देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 95 प्लस लाना है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मिल सके और आप अपने एग्जाम में टॉप कर सके। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है और ये 3 नंबर हमें बिल्कुल आसानी से कैसे मिल सकते हैं। और एग्जामिनर जो होता है यानी कॉपी चेक करने वाला जो होता है वो किस प्रकार से कॉपियों को देखता है, बस देखते ही आपको पूरे नंबर दे देगा वो। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले मैं आपके लिए एक जो भी सेंट्रल आइडिया है क्लास 10 यानी द डस्ट ऑफ द स्नो, आपकी बुक का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जिसे पढ़ने से बहुत सी चीजें क्या होती हैं, उसे समझने में आसानी होती है, चीजें अच्छी लगती हैं। तो चलिए जानते हैं। द सेंट्रल आइडिया है आपका द डस्ट ऑफ स्नो। अब देखिए इसको स्टार्ट कैसे करते हैं हम। जो आपका ये डस्ट ऑफ स्नो है इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जैसे जो एग्जामिनर के ऊपर है वो उस पर प्रभाव छोड़ सके कि जो ये लिखा गया है कि किस प्रकार से सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो जो लिखा है डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना तो आपको पूरा का पूरा लर्न होना चाहिए, क्योंकि जो पोएम है वो पोएम के राइटर कौन है ये आपको पूरा याद होना चाहिए। तो ये आपकी एक लाइन तो पूरी हो गई। जैसे हम लिखे द डस्ट ऑफ स्नो, आपके पोएम का नाम कैसा है, ब्यूटीफुल पोएम, बहुत ही सुंदर कविता है जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सबसे पहले आपको डस्ट ऑफ स्नो के नोटेड कॉमा में लिखना है, फिर आपको जो उनके राइटर है उनके राइटर के नाम को हाईलाइट करके बताना है, ताकि एग्जामिनर देखते ही उसकी निगाह उस पर चली जाए और वो ये जान सके कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और वो आसानी से अच्छे ढंग से इसे राइट किया हुआ है। चलिए, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी जो डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही सुंदर कविता है और इसे लिखने वाले कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम एक्सप्रेस इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। देखिए क्या ये पोएम ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये बता रहा है कि किस प्रकार से छोटी से छोटी चीज हमारे मूड को एक बार में चेंज कर देती है। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री। अब जो पोएट है यानी जो कविता लिखने वाले राइटर है, कवि है, वो ये इसमें मेंशन कर रहे हैं कि लिख रहे हैं कि किस प्रकार एक कौवा और हेमलॉक ट्री है इन दिस पोएम, इस पोएम में है। द वे अ क्रो shakes the dust of snow on the poet inspire। देखिए जो वो कवि है वो कह रहे हैं कि जो कौवे के माध्यम से स्नो का एक छोटा सा टुकड़ा है वो पोएट को किस प्रकार इंस्पायर कर रहा है और गिव्स हिम द आइडिया, उसको एक विचार भी दे रहा है यानी एक आइडिया भी बता रहा है। टू सम ऑफ हिज डिस्प्रेसिव थॉट बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। और वो उस छोटे से बर्फ के टुकड़े से किस प्रकार इंस्पायर हो रहा है और अपने डिप्रेसिव यानी वो डिप्रेशन में जा रहा था उससे बाहर निकल करके उसके मन में कुछ समथिंग यूजफुल अच्छे विचार आने लगे। तो बच्चों ये रहा आपका एक बहुत ही सुंदर सा सेंट्रल आइडिया जो आपकी बुक से है द डस्ट ऑफ स्नो। ऐसे ही अगर आप सेंट्रल आइडिया अपने एग्जाम में लिखते हैं 3 नंबर आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा मार्क्स देगा ही, उसको देना पड़ेगा।